नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जदयू के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता चित्तरंजन प्रसाद जी के सामने हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर जिला वकील संघ के अध्यक्ष बैजनाथ प्रसाद सिंह जी हैं और सुखदेव यादव जी भी हैं। इनसे नए परिस्थिति जो अभी विश्व में चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया है। ये युद्ध 7 अक्टूबर से चल रहा युद्ध बहुत विनाशकारी होता है। युद्ध में दोनों तरफ से तैयारी है। बताते चले 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया और उसको लेकर जो है युद्ध पूरी फैल गया है और इसकी क्या संभावना बनती है। यहाँ पर जदयू के वरिष्ठ नेता चित्तरंजन प्रसाद जी हैं, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। 7 अक्टूबर से युद्ध का आगाज़ हो चुका है। हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया, उसके बदले में जो है हमास और इजराइल का युद्ध प्रारंभ हो गया है। क्या यह युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील होगा? इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले हम बेगूसराय फ्रंटलाइन का स्वागत करते हैं और इन्होंने जो सवाल उठाया है हमास और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वह युद्ध का क्या रूप होगा विश्व के स्तर पर, वो विश्व युद्ध के रूप में परिणत होगा या क्या, इस पर इनका ये प्रश्न है। हमने पहले भी इनके रिकॉर्डिंग के पहले भी हमने ये बात कही है कि जो प्रथम देश में जो विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वैसी स्थिति नहीं है। हम पूरा वैश्विक युग से गुजर रहे हैं और वैश्विक युग से पूरा विश्व गुजर रहा है। ऐसा नहीं कि हम गुजर रहे हैं, पूरे विश्व में लोग गुजर रहे हैं। वैसी अवस्था में जब नफ़ा नुकसान सोचने लगता है आदमी, तो फिर युद्ध की ओर नहीं जाता है। इसलिए आज की परिस्थिति जो बदली हुई है, चाहे वो एजुकेशन के चलते हो, चाहे जिसके चलते बदली हो, आज की परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई है। सब अपने को समझ रहा है कि कहाँ तक कहाँ पहुँचाना है, कहाँ जाना है। वैसी स्थिति मेरी समझदारी जो अब तक है उसमें साफ है कि अब विश्व युद्ध का रूप नहीं लेगा, लेकिन यह दुखदाई है, बहुत अहंकारी है, इसको इस रूप में मैं लेता हूँ। युद्ध तो पूरे तरह से भड़क गया है, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, आगजनी हो रही है और ये युद्ध बहुत बड़ा रूप ले रहा है। दुनिया 2 खेमों में बंट गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर भारत का क्या स्टैंड है? भारत का रुख तो कल भी हमने अखबार में देखा और देखा टीवी में कि अभी प्रधानमंत्री का स्विंग आया कि अभी युद्ध का दौर नहीं है, शांति का दौर है। तो उनका एटीट्यूड तो साफ लगता है कि दोनों तरह की तोछमोछ की बात हो रही है। जहाँ तक विश्व में 2 खेमे में बंटने की बात है, स्वाभाविक है। जब पावर की बात होगी तो निश्चित रूप से खेमा अलग अलग होगा। सब अपनी अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए है, इसलिए खेमा बनना अलग बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई ऐसा नहीं कि बट नेचुरल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। 2 खमा में बटेगा, ये शुरू से भी रहा है। ऐसा नहीं कि 2 खमा में बने आज बटा है, सो बात नहीं है। पहले भी जो राजनीतिक परिवेश था उसमें भी इस तरह की स्थिति हुई है, आज भी वही स्थिति है। लेकिन चूँकि वैश्विक पद्धति या वैश्विक युग से हम गुजर रहे हैं और हमने कहा कि एजुकेशन का प्रभाव हो चाहे जिसका अंश से, वो सभी लोग समझते हैं इस बात को। इसलिए हमारी समझदारी जो अपनी व्यक्तिगत बनी है कि अब विश्व युद्ध का रूप नहीं रहेगा, लेकिन जो भी युद्ध हो रहा है, युद्ध तो निश्चित रूप से युद्ध है, उसमें निर्दोष ही मारे जाते हैं, दोषी कहाँ मारे जाते हैं। युद्ध विध्वंसक है, अमन शांति कब लौटेगा? हम बिल्कुल अमन पसंद व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो और भारत तो पंचशील के सिद्धांतों पर चलता रहा, लेकिन आज की परिस्थिति वैसी नहीं है। इसलिए दोनों तरह की बात करके हम अपने को अलग नहीं रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शांति बनने की बात हो, विश्व में प्रयास करना चाहिए और मेरी समझदारी है कि जो 10 अक्टूबर से ये विध्वंसकारी युद्ध चल रहा है, इस पर रोक नहीं चाहिए। अब विश्व की जो सारी शक्तियाँ हैं जो 2 खेमे में बैठी हुई, उनको एकमत होकर इसके खिलाफ जिहाद करनी चाहिए। आम लोगों, निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, जाने जा रही हैं। 2 खेमे में बटे हुए जो लोग हैं उनको एक होना चाहिए और ये जो विनाशकारी लीला निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, आखिर उस पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपाय है? हमारे सामने हैं सुखदेव प्रसाद यादव, लंबे समय से लोक अभियोजक
के पद पर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। हमास और इजराइल युद्ध फैलता जा रहा है, बहुत बड़ा इस युद्ध से नुकसान हुआ है। इस पर आप क्या, इस युद्ध को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, कोई भी युद्ध मानव विरुद्ध है, ये बहुत बड़ा विश्व युद्ध का रूप नहीं ले सकता। इसीलिए विश्व युद्ध जो है उसके 4 भाग जो हैं होने का संभावना, अमेरिका, चाइना, रूस और इंडिया, इस चारों में से अगर कोई किसी तरह की विश्व समस्या को लेकर के अगर होगा तभी विश्व युद्ध हो सकता है। ये विश्व युद्ध की समस्या नहीं, विश्व की समस्या नहीं है। हमास, इजराइल, फिलीपींस, ये मिडल ईस्ट में जो है विश्वत रेखा का जो नज़दीक ये लोग है, थोड़ा सा परिस्थिति गर्म करता है। परिस्थिति गर्म होने से कुछ दिमाग पर भी असर पड़ता है। जनसत्ता के अनुसार यह विश्व युद्ध का होना बिल्कुल गलत होगा या नहीं हो सकता। इसका आम आदमी पर, आम लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। परिस्थिति जो है पर्यावरण पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि साधारण सा पटाखा या कोई विस्फोट बम होता है तो उसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। उस लिहाज से इतनी बड़ी समस्या लेकर के जो विश्व युद्ध हो रहा है, चाहे वह घबराहट के लिए दे, डराने के लिए ही क्यों नहीं बम फोड़े, लेकिन उसका प्रभाव पर्यावरण पर काफ़ी हद, बहुत दूर तक पड़ेगा। भारत शांति का देश रहा है, इस युद्ध में भारत का क्या स्टैंड है? देखिए, भारत गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, ये शांति प्रिय देश है। ये हमेशा चाहेंगे कि यह जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उस ढंग पर ये चाहेंगे कि किसी इसको रोका जाए। यद्यपि यह बहुत दिन से यूक्रेन का युद्ध और रशिया का युद्ध गलत ढंग से हो रहा है, उसी ढंग से यह भी कुछ दिन तक चलेगा। युद्ध कौन रोकेगा? आपने अभी जिक्र किया जो रूस और यूक्रेन का युद्ध 1 साल से ऊपर हो गया, वो युद्ध नहीं रुका अभी तक, और नया युद्ध हमास और इजराइल का शुरू हो गया। इस युद्ध को कौन रोकेगा? किसकी बात कौन मानेगा? इंडिया इसमें पहल करेगा। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जो हैं सक्षम हैं, समूचे विश्व में अपना एक स्थान बनाए हुए हैं। इंटरनल पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी जो भारत का है अभी बहुत ढंग से चल रहा, अच्छे ढंग से चल रहा है। ये मैनेज कर सकते, यही करेंगे। इंडिया का ही प्रधानमंत्री इस युद्ध को रोकने में सक्षम हो सकते हैं, या अमेरिका। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने प्रधानमंत्री को, अभी प्रधानमंत्री अमेरिका, राष्ट्रपति अमेरिका और प्रधानमंत्री और अन्य देश का भी जो शीर्ष नेता हैं, समूह का मिलन होता है, एक जगह बातचीत होती है, और इसलिए ये लोग मिल कर के इसको रोकेंगे। अमन शांति कैसे लौटे? अमन शांति लौटने का कुछ दिन तक चलेगा। जनसंख्या के अनुसार अमन चैन तो रुकेगा, होगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा जब तक कि कुछ आक्रमणकारी तत्व नहीं रहेगा, तो राजनीति जो है, इंटरनल राजनीति जो है, उसका भी प्रभाव, उसका भी इस पर निर्भर करता है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग था। अभी हमास और इजराइल युद्ध चल रहा है। ये युद्ध बहुत ही विस्फोटक रूप ले लिया है। क्यास लगाया जा रहा है, हो सकता है ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध का रूप नहीं ले ले। इस पर हमने विभिन्न विद्वानों से, यहाँ पर राजनीतिक से बात किया। देखते रहिए फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।